दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार, बड़ी खबरें इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। ये तमाम बेहद बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट राहुल गांधी। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ईवीएम को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव हार सकती है भाजपा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 5 राज्यों में भरपूर सीटें आएंगी भाजपा को, क्योंकि ईवीएम में झोल जो है। जी हाँ दोस्तों, कैसे नहीं माने कि ईवीएम में झोल है। थोड़ा रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप सभी को बताते चले, रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 में इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जहां अभी होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। तेलंगाना में भाजपा को 3 सीटें मिली, मिजोरम में 1 सीट मिली थी, यानी 5 जगह भाजपा फेल हो गई थी। वहीं दोस्तों आप सभी को बताते चले, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव 2019 हुए, भाजपा छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीतती है, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 और राजस्थान की 25 सीटों में 25 और तेलंगाना की 4 सीटें जीत गई। आखिर ये कैसे हुआ? जिस राज्य ने भाजपा को केवल 3 विधायक दिए, उसने 4 सांसद कैसे दिए? रिपोर्ट में दावा किया गया ठीक इसी प्रकार का खेल इस बार हो सकता है। इन 5 राज्यों में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार सकती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उलटफेर किया जा सकता है ईवीएम में गड़बड़ी करके, और यहां पर लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। और बाद में जिन 5 राज्यों में बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी है, वहां भी सरकार गिरा देगी ऑपरेशन लोटस चला के। ये बड़ा खुलासा रिपोर्ट में किया गया दोस्तों। और यह सब दोस्तों सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि आम जनता की ईवीएम पर विश्वसनीयता बनी रहे, सभी लोग समझे कि ईवीएम सही तरीके से काम करती हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक और खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की उनकी टिप्पणी अकबर को लेकर जो की थी, उन्होंने उस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जी हां दोस्तों, आयोग ने शर्मा को 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग का यह कदम कांग्रेस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद ये एक्शन लिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान उनकी टिप्पणियों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगर चुनाव आयोग असम के सीएम के यहाँ पर स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ तो उनके चुनाव प्रचार अभियान पर रोक भी लगाई जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। देख सकते हैं चुनाव आयोग का चला है डंडा बीजेपी नेताओं पर। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, जल्द होने वाला है बहुत ही बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी की कई धाराओं को यहाँ पर बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून के स्थान पर नए विधेयक जल्द होंगे पारित। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान निकल के आया दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर 3 नए विधेयक संसद द्वारा जल्द ही पारित किए जाएंगे। देख सकते हैं संविधान से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर अब धाराएं बदली जाएंगी, जिसका बहुत ही बड़ा व्यापक असर पड़ सकता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को खत्म कर रहा है, इसीलिए जनता को नए कानूनों पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने दोस्तों ये बड़ी बात कही है। आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइए खबर को लेकर, आपकी क्या कुछ राय है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ भी चलते हैं। ईडी ने कर दी है बंगाल में बड़ी कार्रवाई। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए गिरफ्तार। ईडी ने सुबह सुबह की है कार्रवाई। बीते दिन सुबह तड़के उनके आवास और परिसर पर छापेमारी की थी और दोस्तों आज उन्हें हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। यह अपडेट निकल के आई, जैसा अंदेशा था वैसा ही देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कई करोड़ रुपए के कथित राशन वितरण घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 17 से 18 घंटे से अधिक उनसे पूछताछ की गई और बाद में उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। और वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के मंत्री ने कहा कि मैं बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर मुझे फंसाया गया है, यह सब सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार करवा रही है, बड़ा आरोप लगाया है यहां पर। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
प्रियंका गांधी का बड़ा बयान निकल के आया है इजराइल हमास युद्ध पर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इजराइल हमास की जंग पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी खून खराबा और हिंसा नहीं थमी। 3,000 मासूम बच्चों की जान चली गई। हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा में लगातार घातक रूप से बमबारी कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसे कुचला ना गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार-तार ना किया गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हों। इजराइल हमास युद्ध पर कांग्रेस पार्टी ने गाजा के लोगों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की और फिलिस्तीन लोगों के लिए भूमि स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी सहमत हैं प्रियंका गांधी की इन बातों से तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी में हुई बड़ी बगावत, उमा भारती ने बीजेपी से मोड़ लिया मुंह। जी हां दोस्तों, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने से कर दिया साफ इनकार। और वहीं जहां एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करने में लगे हैं, तो पूर्व सीएम उमा भारती हिमालय यात्रा पर निकल गई हैं। उन्होंने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, उमा भारती लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो सूची बीजेपी नेतृत्व को सौंपी थी उसमें से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, जिससे वह काफ़ी निराश है। और अब उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, इसीलिए वह बद्री केदार की यात्रा पर निकल गई हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। देख सकते हैं बीजेपी की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, 2024 में इंडिया गठबंधन होगा सत्ता में। जी हां दोस्तों, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ, इसलिए छटपटा रहे हैं। ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर लालू यादव बरसे हैं मोदी सरकार और यहां पर आरएसएस पर। लालू यादव यहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंच के यहां पर एक समारोह में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस देश को धोखा देकर सत्ता में आए थे। 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा, इसीलिए ये लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जिससे कि उन्हें डराया धमकाया जा सके। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर कड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन 24 का चुनाव जीतेगा। लालू प्रसाद यादव का ये बड़ा बयान निकल के आया है सामने। दोस्तों, लालू यादव ने देख सकते हैं कहा कि सांप्रदायिक ताकतें संविधान के ऊपर लगातार संकट पैदा कर रही हैं, इसीलिए विभिन्न दलों को एक साथ आना हुआ और ये इंडिया गठबंधन बना है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की होने वाली है जोरदार रैली। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ कर सकते हैं मंच साझा। जी हां दोस्तों, 31 अक्टूबर को यहां पर साझा रैली आयोजित की जा सकती है कांग्रेस द्वारा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और दावा कर रही है कि इस बार वह सरकार बनाएगी। जी हां दोस्तों, बीआरएस और एआईएमआईएम सत्ता से बाहर जाएंगी, बीजेपी को लगेगा झटका। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी जानकारी निकल के आई। दोस्तों, ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त